था। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है, इस सवाल का आप जवाब दीजिए। 2019 से 2020 के बीच में शराब की बिक्री होती है 10,000 करोड़ की। 2020 से 2021 के बीच में शराब की बिक्री होती है 7,860 करोड़ की। लेकिन जैसे ही नई एक्साइज पॉलिसी आ जाती है, दिल्ली सरकार लेकर आ जाती है, वैसे ही इसकी बिक्री हो जाती है 10,000 करोड़ से भी ज्यादा सिर्फ 7 महीनों में। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मनीष सिसोदिया ने ये कहा तो ऑन रिकॉर्ड है कि हमने तो शराब की दुकानें कम कर दी। अरे भाई साहब, ये बताओ, अगर आपने शराब की दुकानें कम कर दी तो 7 महीने में इसकी बिक्री डबल कैसे हो गई? इसकी बिक्री पिछले सालों से ज्यादा कैसे हो गई? कम हुई थी शराब की दुकानें तो बिक्री भी तो कम होनी चाहिए थी। परविंदर सेठी जी, पूरा झोल झाल तो इस पूरी पॉलिसी में साफ तौर पर दिख रहा था, और अगर इसमें झोल झाल नहीं होता तो अचानक जैसी जांच शुरू होती है वो पॉलिसी वापस नहीं ली। और ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला जो है वो किया है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो ये दिखाता है। नहीं, देखिए, पहली बात तो जो एक्साइज पॉलिसी थी इसको लागू नहीं होने दिया, चाहे चीफ सेक्रेटरी थे या एलजी थे। दूसरी बात, लागू तो हुआ, तभी तो दुकानें खुली और तभी दिल्ली में एक शराब पे देख एक बोतल। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, इन्होंने कहा सेल कैसे बढ़ गई, 18 साल के बच्चे भी ले सकते हैं। मैं झोल और बता रहा हूँ, झोल, मैं आपको झोल, और आप सुन लीजिए, आपने सवाल किया ना, आप सुन लीजिए कि सेल कैसे बढ़ी। जवाब दीजिए ना इमरती, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, आप सुनने की क्षमता रखिए। अरे आप सुनिए, हरियाणा के अंदर जो शराब का स्कैंडल है वो हजारों करोड़ की शराब दिल्ली में बिकती है। उसकी कौन रीजन? अरे आप सुनिए ना, आप 10 सेकंड सुनिए मैडम। अरे 10 सेकंड सुनिए तो सही, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। नहीं, आप हरियाणा पे नहीं जाइए ना, अभी दिल्ली पे रहिए ना। मैं वो कौन रीजन है सर, सारे स्कैंडल की कौन रीजन है? के अंदर हरियाणा की हजारों करोड़ की शराब बिकती थी। जब यहाँ पे उस रेट को मैच करने के लिए ये पॉलिसी आई तो वहां की सेल बंद हो गई, नेता की कमाई बंद हो गई। जब नेता पहुंचे यहाँ दिल्ली सरकार के पास, कि भारत सरकार के पास, हमारी तो कमाई बंद हो गई। अगर इतनी व्यापारियों की सारी कमाई बंद हो गई, उसको खत्म कर इन्होंने उस पॉलिसी को लागू नहीं होने दिया। सेठी जी फिर सवाल, सेठी जी अगर इतनी बढ़िया पॉलिसी थी तो वापस क्यों ली गई? सर लागू ही नहीं होने दी। लागू तो हुई सर, क्या बात कर रहे हैं? अभी आप कह रहे हैं नेता भाग रहे थे, अभी आप कह रहे हैं लागू ही नहीं हुई। पंजाब में और चीफ सेक्रेटरी ने, अफसरों ने लागू नहीं होने दिया। लागू हुई सर, उसको चलने नहीं लागू हुई सर, लागू हुई। पंजाब में कौन सी पॉलिसी है? इसलिए उसको चेंज करना पड़ा। मनोज जी बताइए सर। पॉलिसी लागू हुई है, देखो नई पॉलिसी का लाइसेंस है, और आप इस लाइसेंस में देखिए डेट ऑफ एप्लीकेशन 18 अप्रैल 12 अप्रैल, डेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी आप कह रहे हैं पॉलिसी लागू नहीं, अभी आप कह रहे हैं पॉलिसी लागू नहीं, अब आप कह रहे हैं दुकानें खुली चलने के बाद विजिट की डेट है 18 अप्रैल, ग्रांट ऑफ लाइसेंस। पॉलिसी आपने वापस ली सर, होटल में बैठ के कैसे पैसे इकट्ठे करते थे। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, झोल सबसे बड़ा ये है कि जैसी जांच शुरू होती है वैसी ये पॉलिसी वापस ले ली जाती है। और ये सबसे बड़ा इस बात का प्रमाण है कि इस पॉलिसी में झोल झाल था। लेकिन मैं कह रहा हूं ये सब पॉलिसी तो छोड़िए, ये पुरानी बात हो गई, क्योंकि मनीष सिसोदिया अंदर है इस पूरे मामले में, और मनीष सिसोदिया के बारे में यह भी जानकारी है उन्होंने कितने फोन बदले, कितने फोन तोड़ दिए सिर्फ इसलिए ताकि जांच में जो सबूत हैं वो ना मिले। उसके बावजूद उनको जो है छूट नहीं मिल रही, उसके बावजूद उनको जमानत नहीं मिल रही। इसका मतलब झोल तो बहुत बड़ा है। नहीं, ये तो देखो बनाई हुई बात है। जो फोन थे सारे बनाई हुई बात कैसे कर सकते हैं? रिकवर हुए फोन है, और अगर फोन तोड़ भी दो तब भी उसका डाटा रिकवर हो जाता है। वो डाटा तब भी रिकवर वही तो हो गया। जब ईडी आपसे 6 फोन आपसे रिकवर कर लेगी तो आप नया फोन लोगे ना, तो वो उसी को आप गिन रहे हो। नहीं, वो जो फोन जो लिए ना वो 1 जनवरी 2020 से 19 अगस्त 2022 तक, और उस बीच तक ईडी ने बरामद नहीं किया था। ये ईडी की कार्रवाई होने से पहले ये फोन चेंज किए गए थे, मोबाइल फोन चेंज किए गए, व्हाट्सएप मैसेजेस मिले हैं सेठी साहब, सारा डेटा रिकवर किया गया है। आप तो मैडम ईडी अफसर बन रहे हैं, आप तो जांच के अफसर बन रहे हैं। सारी जांच आपने करी है, सारी जांच
बीजेपी के सारे प्रवक्ता ईडी के अफसर बन जाते हैं, सीबीआई के अफसर बन जाते हैं, और मौके पे कभी वकील, कभी जज, कभी ईडी अफसर। अरे आपको तो प्रणाम है, आपको प्रणाम है मटीरियल लेकर आइए, आप आम आदमी पार्टी भाई सुनिए, मैं पार्टी से नहीं हूँ और कहा मैं किसी को बचाने के लिए बैठा हूँ। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ जो देश के लिए हो रहा है, देश की जनता की बात है। मैसेजेस मिले हैं, एक्साइज पॉलिसी वापस ली है, डबल घोटाला हुआ है, सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी करा, नहीं दिया, ओके वसूली करी है देखिए